हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने वर्डप्रेस से जुड़े जो इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको बताए थे वो थे इंटरमीडिएट लेवल के। ठीक है, जो अगर आप बिगनर्स नहीं हो, आप फ्रेशर्स नहीं हो, आप थोड़े से एडवांस हो, थोड़े से आपको वर्डप्रेस की नॉलेज है अच्छे खासे, तो उस पिछले वीडियो को देख करके आप थोड़े से अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन को लेवल और थोड़ा टफ करेंगे जो कि एडवांस लेवल का होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं वही क्वेश्चंस ले आऊँगा जो कि इंटरव्यू में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी मैं आपको रियल लाइफ से उसको रिलेट करके एग्जांपल्स बताऊंगा ताकि आप उसे आसानी से समझ सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर एक वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी को आप कैसे इंश्योर कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स हैं जो कि आप उन मेथड को यूज़ करके आप वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को आप सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सिक्योरिंग अ वर्डप्रेस साइट में प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इट्स हैकर, malware एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो इन सभी चीज़ों से हम अपने वेबसाइट को बचा सकते हैं। तो कुछ वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम इन तीनों चीज़ों से, मतलब और भी चीज़ें हैं, मोस्टली इन सभी चीज़ों से हम बचा सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्डप्रेस अपडेट रखना है। तो वर्डप्रेस आप अप टू डेट रखोगे, जैसे उसके कोड थीम्स हो गए, प्लगइन्स हो गए, तो इन सबको जब आप अपडेट करते हो ना, तो क्या होता है कि जब इसमें नए फीचर्स, नए अपडेट्स आते हैं तो इसमें सिक्योरिटी को भी अपडेट किया जाता है। जब आप इसे वेबसाइट और अपने वर्डप्रेस सेक्शन में जाके इसे अपडेट करते हो तो आपके साथ साथ थीम, प्लगइन्स और इन सब के साथ उसका सिक्योरिटी भी अपडेट हो जाते रहते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसे कि आपको उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने हैं, जैसे डॉलर के सिंबल हो गए, @ हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये सारी चीज़ें आप अगर इसमें यूज़ कर सकते हो तो आप ज़रूर किया करो। क्यों? क्योंकि इससे जो होता है ना कि आपका जो पासवर्ड है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हैकर इसे हैक नहीं कर पाते या इस पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाते। एक ब्रूट फोर्स टाइप मेथड होता है जिसकी वजह से जो हैकर्स होते हैं वो बार बार लॉगिन करके ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। ठीक है, अगर उसमें से कोई भी पासवर्ड या यूज़र एडमिन मैच हो गया तो वो लॉगिन हो जाता है। तो इस वजह से हमें ये बताया जाता है कि इसको हम यूज़ करें, स्पेशल कैरेक्टर को, जिसकी वजह से हमारा जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग रहे और उसे कोई हैक ना कर पाए। फिर उसके बाद हमें सिक्योरिटी प्लगइन्स को इंस्टॉल करने रहेगा जो कि वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे वर्ड डिफेंस हो गया, आईपी सिक्योरिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसकी क्या बात है, लिमिट्स लॉगिन अटेम्प्ट। अगर आप वहाँ पे लॉगिन, कोई यूज़र है या कस्टमर है, आप उसे लॉगिन के लिए सेक्शन दे रहे हो, उसमें क्या करो ना, आप इसमें टाइमर दे दो कि आप 5 अटेम्प्ट से ज़्यादा आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। अगर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आप एक बार पासवर्ड भूल जाते हो, 2 बार, 3 बार भूल जाते हो, लेकिन अब बार बार भूल रहे तो जाहिर सी बात है कि वो कोई यूज़र नहीं है, कोई अदर अनऑथोराइज्ड पर्सन है जो बार बार ट्राई कर रहा है उसी को। इससे क्या होगा कि सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट नहीं जाएगा और आपका सर्वर भी सेफ रहेगा और वेबसाइट भी आपकी सेफ रहेगी। और साथ ही साथ इसमें ब्रूट फोर्स अटैक्स जो हैं उससे भी आप बच जाओगे आसानी से। तो इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल करना होगा। आप उसमें क्या, आप फिर अगला प्रोसेस क्या है कि आप HTTPS जो SSL सर्टिफिकेट है, आप उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। फिर क्या है, रेगुलर बैकअप। आपके जो वर्डप्रेस है, आपके जो डेटा है, आप उसके डेली उसके बैकअप स्टोर कर सकते हो, जिससे कि आप बच सकते हो। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्लगइन है, कुछ प्लगइन जैसे अपग्राफ्ट प्लस हो गया, बैकअप बडी हो गया, तो इन सब चीज़ों से आप अपने डेटा को बैकअप रख सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, फाइल परमिशन की मदद से क्या होता है कि आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फाइल्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आप ये फाइल केवल यही बंदा एक्सेस कर पाएगा, इसके अलावा कोई उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी दे सकते हो। फिर उसके क्या बात है, डिसेबल डायरेक्टरी लिस्टिंग। तो वहाँ पे आप ना एज ए सिक्योरिटी लगा दोगे कि इस डायरेक्टरी में केवल यही पर्सन और यही व्यक्ति जाके उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो इस तरह की डायरेक्टरी आप लगा सकते हो। फिर डेटाबेस में प्रीफिक्स चेंज कर सकते हो, कस्टम चेंज कर सकते हो। फिर मॉनिटर एक्टिविटी लॉग कर सकते हो कि जो यूज़र्स है वो उसकी एक्टिविटी क्या है, आपके साइट पे आके आप कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, उसमें फेल्स लॉगिन, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। ठीक है,
अगर आप इसे रियल लाइफ से एग्जांपल करके समझाऊं तो आप ना वर्डप्रेस को अपना एक हाउस मान लो, ठीक है। वर्डप्रेस को समझ लो कि आपका एक घर है, ठीक है। बेसिकली वर्डप्रेस आपका एक घर है। आप अगर इसमें जैसे कि अपडेट पासवर्ड, आपको पासवर्ड अप टू डेट करना है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके घर के दरवाजे या खिड़कियां टूटी हुई हो तो आप इसे रिपेयर करवा लो, ठीक है। जिससे कि कोई चोर हो या कोई पर्सन आपके घर में देख ना सके या चोरी ना कर सके या एंट्री ना कर सके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब क्या है कि आपके घर में जो लॉक्स लगवाते हो तो आप उस लॉक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, मतलब अच्छे कंपनीज का आप लॉक यूज़ करो जिससे कि उसे तोड़ा ना जा सके। सिक्योरिटी प्लगइन्स मतलब आप घर में सिक्योरिटी गार्ड्स हायर कर सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड हायर कर दो जो कि आपकी निगरानी करेगा, ठीक है। आपके घर की निगरानी करेगा, तो यह सिक्योरिटी प्लगइन्स हो गए। एच के मतलब क्या होता है कि तो अगर जैसे अगर कोई आपका पर्सन रात में आ रहा है या कभी भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको जानना है कि सामने वाला जो पर्सन है आप उसे जानते हो या नहीं जानते, तो एक सीक्रेट कोड आप बता सकते हो ना कि अगर कोई आ रहा है तो हाँ मेरा नाम ये है, तो एक सीक्रेट कोड आप उस सामने वाले व्यक्ति को बता दोगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपके घर आता है, नॉक डोर नॉक करता है, तो आप उससे पूछोगे सिक्योरिटी कोड क्या है। अगर वो सिक्योरिटी कोड बता देता है तो आप दरवाज़ा खोल देते हो, अगर नहीं बता पाता तो फिर समझ लो कि वो आपका अननोन पर्सन है, ठीक है। ठीक वैसे ही एच जो होता है वो भी ऐसे ही होता है। अगर ये डेटा आपके वेबसाइट डेटाबेस और सर्वर के बीच में ये ऐसे इंटरेक्शन करता है, वो पूछता है कि सिक्योरिटी कोड क्या है। अगर सिक्योरिटी कोड हमारा वेबसाइट और डेटाबेस अगर बता देता है प्रॉपरली तो फिर ये इस चीज़ को कंटिन्यू करता है, अगर नहीं तो फिर सिग्नल ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कस्टम फील्ड इन वर्डप्रेस एंड हाउ दे आर यूज। ठीक है, कस्टम फील्ड वर्डप्रेस में क्या होता है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कस्टम फील्ड का हम कहते हैं पोस्ट मेटा, कस्टम फील्ड को हम पोस्ट मेटा भी कहते हैं, जिसे जो क्या करता है कि वर्डप्रेस हमें इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए परमिशन देता है, जैसे कि पोस्ट हो गया, पेजेस हो गए और कस्टम टाइप ऑफ पोस्ट जो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो। जो कि डिफ़ॉल्ट टाइटल और कंटेंट जो पहले से है, आप वो सारी चीज़ें इसके अलावा कर सकते हो। ठीक है, दे स्टोर मेटा डेटा, मेटा डेटा स्टोर करता है। मेटा डेटा स्टोर होता है जैसे कि वो हेल्प करता है वेबसाइट को एसईओ में, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प मदद करता है ये मेटा डेटा। ठीक है, अबाउट द पोस्ट इन द डेटाबेस, फिर उसके बाद क्या है, डेवलपर यूज देम टू मेक कंटेंट मोर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। आप कस्टम फील्ड की मदद से, जो डेवलपर होते हैं ये क्या कर सकते हैं कि जो कंटेंट को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और डायनेमिक बना सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल कुछ ले लो कि जैसे आप उसमें प्रोडक्ट में आप प्राइस फील्ड ऐड कर सकते हो, जैसे ऑथर ब्लॉग पोस्ट में ऑथर के बायो ऐड कर सकते हो। अगर रिव्यू कर रहे हो तो उसमें रेटिंग सेक्शन, जैसे फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स जैसे कंपनीज या वेबसाइट्स आप देखे हो तो उसमें नीचे रिव्यू का ऑप्शन आता है, 5 स्टार 2 स्टार, तो कोई इस तरह की चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है कि एडिंग अ लोकेशन फील्ड फॉर इवेंट, तो आप इसमें इवेंट्स के लिए उसमें फील्ड्स के लोकेशन भी आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, अगर रियल लाइफ में अगर आप इसको रिलेट करके समझाऊं तो आप बेसिकली देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आप एक टेक्स्ट बुक समझ लो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्या होता है, टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कंटेंट होगा, यहाँ पे होगा कंटेंट। ठीक है, देखो जो टाइटल होगा वो आपका बुक हो गया, बुक का नाम हो गया, और जो कंटेंट हो गया वो रिव्यू हो गया, मतलब जो उसमें बुक में लिखा रहेगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अगर कस्टम फील्ड हम बनाते हैं, अगर हम कस्टम फील्ड बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम ऑथर का ना ऑथर भी लिखेंगे, फिर पब्लिकेशन का भी लिखेंगे, फिर क्या हो गया, ईयर कब पब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद रेटिंग्स भी हम उसमें सेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मतलब कस्टम का मतलब हो गया कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, जस्ट लाइक स्टिकी नोट्स। अगर आप नोट बनाते हो तो उसमें आप यूनिक कंटेंट ऐड करते हो ना। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या ये कस्टम फील्ड वर्डप्रेस क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टेम्पलेट टैग इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में टेम्पलेट टैग्स क्या होता है। ठीक है, टेम्पलेट टैग इन वर्डप्रेस वर्डप्रेस में जो टेम्पलेट टैग होता है वो बिल्ट इन पीएचपी फंक्शन होता है, जो कि यूज हम उसको यूज करते हैं किस लिए, डिस्प्ले डायनेमिक कंटेंट के लिए, जो कि डायनेमिक कंटेंट शो कराता है। ठीक है,
ये क्या होता है, दे मेक ईजियर टू फेच डेटा, ये हमें इसकी आसानी से इसकी मदद से हम आसानी से डेटा को फेच कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट टाइटल, कंटेंट, मेटा डेटा, कैटेगरी और बहुत सारी चीज़ें हम इसकी मदद से फेच कर सकते हैं। कहाँ से? वर्डप्रेस के डेटाबेस से, विदाउट राइटिंग कम्प्लेक्स कोड्स एंड क्वेरीज। कैसे? कैसे कि मान लो कि जैसे एग्जांपल ले लो कि कुछ एग्जांपल्स टेम्पलेट टैग्स हैं, जैसे कि हम पोस्ट पेज टाइटल की मदद से हम उससे फेच कर सकते हैं, मेन कंटेंट की मदद से हम फेच कर सकते हैं, शॉर्ट समरीज पोस्ट हो गया, पर लिंक हो गया, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कैटेगरीज वाइज हम उसको फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसकी मदद से फेच कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि आप मान लो जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में क्या है, अगर आपको मम्मी को अपने कॉल लगाना है, माता जी को कॉल लगाना है, तो आप क्या करोगे कि आप कॉल लॉग में जाओगे, फिर वहाँ सर्च करोगे, फिर उसके बाद कॉल लगाओगे। लेकिन बेसिकली सिंपल से आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाओगे और फिर कॉल सिंपल सा लिखोगे कॉल मॉम, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट कॉल डायल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेरी है, टैग्स होते हैं जिसकी मदद से हम तुरंत किसी चीज़ को तुरंत फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरी और कोड लिखने के बजाय। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड विक्स, वर्डप्रेस और विक्स में क्या अंतर है? तो वर्डप्रेस बेसिकली क्या होता है, इसके टाइप्स में देखें तो ओपन सोर्स होता है और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जो वर्डप्रेस होता है बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन विक्स में क्या होता है, विक्स वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं। अब इसमें होस्टिंग की बात करें तो जो वर्डप्रेस है वो सेल्फ होस्टेड है, और लेकिन जो विक्स होता है वो होस्टेड बाय विक्स इन ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, सबका एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो हम आगे बात करते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। अगर फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वर्डप्रेस जो हाईली फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें थीम्स, प्लगइन, कस्टम कोड ये सारे अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसमें विक्स में क्या होता है, ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और इसमें पहले से बना बनाया फीचर ही यूज़ कर सकते हो, बेसिकली इसके बाद यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वर्डप्रेस में क्या है कि कस्टम कोड आप लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अपने अकॉर्डिंग थीम्स और डिज़ाइन बना सकते हैं। ईज़ी ऑफ यूज़ होता है क्योंकि रिक्वायर्ड सम टेक्निकल, और इसमें बेसिक्स टेक्निकल नॉलेज जिसको आता है, टेक्निकल चीज़ और नहीं भी आता तो भी कुछ चीज़ जल्दी से सीख सकता है, इसमें सीख लेगा तो भी वो वर्डप्रेस पे काम कर सकता है। लेकिन जो विक्स में क्या होता है वो बिगिनर फ्रेंडली होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होता है। ठीक है, कस्टमाइजेशन की बात करें तो जो वर्डप्रेस में आपको फुल कस्टमाइजेशन यूजिंग पीएचपी, सीएसएस, जेएस और प्लगइन्स मिल जाता है। कस्टमाइजेशन होता है ना, इसमें लिमिटेड कस्टमाइजेशन है क्योंकि ये पेड होता है ना, इस वजह से इसमें कुछ लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है। आगे इसकी कॉस्ट की बात करो तो ये जो होता है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सॉफ्टवेयर फ्री कोर सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन इसमें जो अगर आप इसे होस्ट करते हो तो इसमें प्रीमियम प्लगइन्स और थीम एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक्स्ट्रा पेड करना होता है इसमें। लेकिन विक्स में क्या होता है, ये पेड प्लान्स होते हैं इंक्लूडिंग होस्टिंग सपोर्ट एंड फीचर्स। जब आप इसको परचेस कर लेते हो, इसमें होस्टिंग सपोर्ट, जो होस्टिंग्स होता है, सपोर्टिंग फीचर्स होता है, ये जब आप इसको अपने परचेस कर लेते हो तो इसमें जो भी फीचर्स हैं आपको सभी एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी की बात करूँ तो ये सूटेबल होता है फॉर स्मॉल ब्लॉक्स एंड लार्ज एंटरप्राइजेस साइट्स के लिए। और जो विक्स होता है इसमें क्या है कि बेटर फॉर स्मॉल टू मीडियम पर्सनल वेबसाइट्स और बिजनेस साइट्स के लिए होता है। एसईओ की बात करें तो इसमें जो वर्डप्रेस में स्ट्रॉन्ग एसईओ कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि प्लगइन्स लाइक योस्ट एसईओ, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। जो विक्स होता है इसमें डिसेंट एसईओ टूल्स होता है, लेकिन वर्डप्रेस से ज़्यादा एडवांस कम एडवांस होता है, क्योंकि वर्डप्रेस मोर एडवांस, ये सारी चीज़ें फीचर एसईओ मोर एडवांस है इन कंपैरिजन टू विक्स। ओनरशिप की बात करें तो जो वर्डप्रेस है, जो कि वो आपकी खुद की साइट है, डेटा फुल्ली आपके पास रहेगा। लेकिन जो विक्स के होते हैं इसमें विक्स कंट्रोल होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, लेस कंट्रोल ओवर डेटा, डेटा पे भी आपको उतना कंट्रोल नहीं रहता है इसमें। ठीक है, और कम्युनिटी की बात करें तो यूज डेवलपर कम्युनिटी होता है, और प्लस मिलियंस ऑफ प्लगइन्स एंड थीम आपको इस पे फ्री अवेलेबल मिल जाते हैं। और लेकिन विक्स में क्या है कि स्मॉल इको सिस्टम है और लिमिटेड थर्ड पार्टी। अब देखो इसको मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। देखो जैसे कि एक अपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अपार्टमेंट आप खरीदते हो तो इसमें क्या है कि आपको हर एक चीज़ बना बनाया मिल जाता है, आपको कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता। आप नॉर्मल सा अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ सेटअप कर सकते हो, लेकिन आप हर एक चीज़ इसमें सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडीमेड, ये बना बनाया है। तो ये क्या हो गया, ये विक्स हो गया। ठीक है,
लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, मतलब कि आप पहले खुद का ने आपने अपना ही ज़मीन खरीदा, फिर वहाँ पे डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बनाने के बाद आपने उसमें फर्नीचर रखा, ए टू जेड आपके हाथ में हर एक चीज़ कंट्रोल है। ठीक हो, ये तो ये क्या हो गया, वर्डप्रेस हो गया। वर्डप्रेस मतलब कि आप मतलब फुल एक्सेसिबिलिटी आपके पास है, आपका खुद का घर है, आपकी डिज़ाइनिंग खुद की, आपने फर्नीचर अपने हिसाब से रखा है। तो हर एक चीज़ है। हाँ, ये थोड़ा-सा इसमें एफ़र्ट लगता है इस चीज़ को बनाने को, लेकिन फुल्ली कंट्रोल ये आपके पास होगा, ठीक है? लेकिन जो अपार्टमेंट आपने खरीदा, इसमें हर एक चीज़ आपके पास एक्सेस नहीं होता। आप बस फर्नीचर यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो स्टाइल है, आप घर का डिज़ाइन नहीं चेंज कर सकते। जो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते, तो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड विक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट वर्डप्रेस मल्टी-साइट एंड इज डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर इट माइट बी यूज़फुल। तो वर्डप्रेस मल्टी-साइट क्या है और इसके कौन-कौन से सिनेरियो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है? वर्डप्रेस मल्टी-साइट क्या होता है? एक फीचर होता है जो कि हमें मदद करता है मल्टीपल वेबसाइट को मैनेज करने पे, कहाँ से? एक सिंगल इंस्टॉलेशन से। अगर आपके पास 2-3 वेबसाइट्स हैं तो आप उसको एक वेबसाइट से आप इन तीनों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? कैसे? ऑल द साइट शेयर सेम वर्डप्रेस प्रोफाइल, क्योंकि सभी वर्डप्रेस के जो प्रोफाइल है वो सेम होंगे, बट दे हैव देयर ओन थीम्स एंड प्लगइन्स एंड देयर यूजर्स। सबके जो है अलग अलग थीम्स और प्लगइन्स होंगे। देखो सिनेरियो क्या होता है, वेर इज यूजफुल ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है कि जैसे सेपरेट वेबसाइट है ईच डिपार्टमेंट का, जैसे इंजीनियरिंग का अलग हो गया, आर्ट का अलग, साइंस का अलग, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग वेबसाइट होगा, लेकिन क्या है, सिंगल लॉगिन से ये सारी चीज़ें मैनेज होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है न्यूज़ मीडिया नेटवर्क रन मल्टीपल नीच साइट्स, स्पोर्ट, टीवी, टेक, लाइफ स्टाइल अंडर वन अम्ब्रेला। मतलब कि मीडिया के बहुत सारे भी वेबसाइट्स हैं जो कि एक ही वेबसाइट से ये सारे रन करते हैं, ठीक है? अगला है बिजनेस है विथ मल्टीपल ब्रांचेस, सेम वैसे ये भी काम करेंगे। अगर आपके ऑफ बिजनेस के मल्टीपल ब्रांचेस है लेकिन मेंटेन तो एक ही जगह से हो रहा है कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें बेसिकली आप एक एग्जांपल समझ गए, आई होप आप समझ गए इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल देगा जाता हूँ कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है? एक बिल्डिंग है जिसे आप वर्डप्रेस मान लो, वर्डप्रेस मान लिया, ठीक है? और इसमें हर एक इंडिविजुअल फ्लैट्स हैं, ठीक है? इंडिविजुअल फ्लैट्स का मतलब आप वेबसाइट मान लो यहाँ अलग अलग तरह के वेबसाइट्स है, ठीक है? और यहाँ लेकिन यहाँ के क्या है, सिक्योरिटी गार्ड तो सेम है, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड सेम है, इसके फैसिलिटीज सेम है, फैसिलिटीज सेम है, मतलब कि प्लगइन्स और थीम्स, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे कि एक अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट में जिसमें के अलग अलग रूम्स हैं, जिसका सिक्योरिटी एक ही है, जहाँ से एंट्रेंस है। अगर सिक्योरिटी आपको जान पहचान है तभी आप अंदर जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते। ठीक वैसे ही जहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ जो इस अपार्टमेंट में मिल रही है, जो एक लोग को मिल रही है, सेम फैसिलिटीज़ हर एक बंदे को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ इसमें डिफरेंट होगा कि हर फ्लैट का डेकोरेट्स जो उसके रूम का डेकोरेशन है वो अलग अलग होगा, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो अलग अलग वेबसाइट है सबके थीम्स प्लगइन्स जो डिज़ाइनिंग है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी ये सभी मैनेज होंगे तो एक ही वेबसाइट्स एक ही जगह से मैनेज होंगे, क्योंकि उनका डेटाबेस सेम है, एडमिन एक्सेस सेम है। लॉगिन करोगे तो आप एक ही जगह से इन सभी जगह पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वर्डप्रेस हैंडल ऑटोमेटिक अपडेट्स। जो वर्डप्रेस है वो ऑटोमेटिक अपडेट्स कैसे करता है? वर्डप्रेस हैज अ बिल्ट इन सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली अपडेट द कोर सॉफ्टवेयर। मतलब वर्डप्रेस में ऑटोमेटिक बिल्ड सिस्टम होता है जो कि वो वर्डप्रेस में एक बिल्ट इन सिस्टम होता है जो कि ऑटोमेटिक इन सभी चीज़ों को अपडेट कर सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, थीम्स हो गया और प्लगइन्स हो गया, तो इन सभी चीज़ों को ऑटोमेटिक अपडेट कर सकता है। ये वेबसाइट को सिक्योर करता है और साथ ही साथ इसको अपडेट करता है। टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक अपडेट्स कौन कौन से? तो पहला कोर अपडेट्स हैं, जैसे माइनर सिक्योरिटी हो गया, मेजर रिलीज हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें कोर अपडेट्स होती हैं जिसे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आप इनेबल किए रहोगे तो जैसे ही इंटरनेट से एक्सेस मिलेगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है? अगला है दूसरा, थीम्स एंड प्लगइन्स। थीम्स एंड प्लगइन्स क्या है कि कैन बी टर्न ऑफ इंडिविजुअली फ्रॉम द वर्डप्रेस डैशबोर्ड।
आप थीम्स एंड प्लगइन्स भी ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं, उसे ऑन ऑफ करना होता है। आप कहाँ से उसे ऑन ऑफ कर सकते हो? थीम्स वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाओगे, फिर उसके बाद प्लगइन्स में इनेबल ऑटो अपडेट्स मिलेगा, तो वहाँ पे जाके अगर आप उसे इनेबल कर देते हो तो फिर वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर डिसेबल कर दोगे तो फिर वो ऑफ रहेगा, ठीक है। तीसरा है आपका ट्रांसलेशन अपडेट। ट्रांसलेशन अपडेट क्या होता है कि ये बेसिकली एक प्लग प्लगइन्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए इसमें आते हैं। जैसे आपका ब्लॉग वेबसाइट है, आप उसे एक नई मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसे प्रेजेंट करना चाहते हो, तो ये ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पैक अपडेट ऑटोमेटिकली विदाउट यूज़र एक्शन, तो अगर आप इसे भी एक्टिवेट कर देते हो तो फिर वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो आपको अगर इन सभी चीज़ को मैनेज करना है या फिर आप बार बार कहीं भी ना जाए, आप इसे कैसे मैनेज करते हो? कंट्रोल वाया डब्ल्यूपी कॉन्फ़िगरेशन डॉट पीएचपी फाइल से आप इसे मैनेज कर सकते हो। कैसे? यू कैन मैनेज ऑटो अपडेट यूजिंग कांस्टेंट, जस्ट लाइक आपको मान लो डिसेबल ऑल ऑटोमेटिक अपडेट्स करना है, तो आपको बस कमांड वहाँ पे पास कर देना है, ऑटोमेटिक अंडरस्कोर अपडेटर अंडरस्कोर डिसेबल कॉमा ट्रू। तो आप बस ये कमांड पास कर दोगे तो वो सारे के सारे जो ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं वो सारे डिसेबल हो जाएंगे। और आप इसे अपडेट करना मतलब इनेबल करना चाहते हो तो इसमें क्या करोगे? डिफाइन डब्ल्यू पी ऑटो अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर कोर ट्रू कर दोगे तो वो सारे चीज़ इनेबल हो जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये था वर्डप्रेस का एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो कि मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप बेसिकली इसे डिसलाइक कर सकते हो। इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जो मेरे प्रीवियस वीडियो में है, तो आपको अगर वो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।